बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे में आप सबको खुश आमदीद। हमारी जो आज की वीडियो है वो टेबल रनर के बारे में है, जो आज हम इसमें मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक हम इसको बना चुके हैं स्क्वायर को, और आज हम इसको स्क्वायर को मुकम्मल करेंगे। और मैं आज आपको स्टिच करना बताऊँगी और रनर के साथ इसको अटैच करना सिखाऊँगी। हमें टोटल 5 पीस चाहिए थे इसके लिए, जो मैं बना चुकी थी 5 पीस। और ये देखें, मैं इनको ज्वाइन भी कर चुकी हूँ। ये आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है। ये मैंने बाकी पीस जोड़ लिए हैं, और आपको एक नई चीज़ यहाँ पे मैं आज सिखाऊंगी कि इसको ट्रायंगल में हमने ये शेप इसकी रनर की कैसे लेके आनी है। आज हम भी ये भी सीखेंगे, और टसल लगाना वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ये मैं आपको रनर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। हमारा जो आज का कलर है इसके साथ डार्क, इसके लिए माजरत, क्योंकि ये डार्क कलर से ही हमारा लास्ट हमने बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास जो इम्पोर्टेड क्रोशिया है वो 5 mm है। आपका लोकल जो होगा थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है ये। और हमें सिज़र चाहिए और एक नीडल चाहिए, जो हमें इसको स्टिच करने के लिए चाहिए होंगी ये चीज़ें। तो चलें, आज जो हमारी क्लास है उसका है वॉफल जो स्टिच है उसे कैसे बनाया जाता है। बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आएगा जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें अपना कॉर्नर बनाना है। तो सबसे पहले अपने जैसे हमने कॉर्नर बनाया है सेम उसी तरीके से हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर में हम कोई चेंज नहीं लाएंगे। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 बनाने के बाद ये देखें, ये हमारा डबल क्रोशे के तौर पे ही यूज़ होगा ये स्टिच। तो एक हम बना चुके, 2 हमने और बनाने हैं। 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे, चेन 2 बनाएंगे, और इसी में 3 डबल क्रोशे और बना लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। वन, 2 और ये 3 डबल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हमें वॉफल स्टिच बनाना है। तो वॉफल स्टिच का ये होता है कि हम जो स्टिच बनाते हैं वो फ्रंट पोस्ट पे एक स्टिच और 2 जो हैं वो बैक पोस्ट पे बनाते हैं। तो ये देखें, बल लिया, ये जो हमारा स्टिच है, जो हमारा डबल क्रोशिया था, इसके नीचे से आपने जाना है। यहाँ से क्रोशिया को आपने नीचे, और इस स्टिच के नीचे से आपने इसको गुजारना है। इस स्टिच के नीचे से जाएगा, ये देखें, बैक से, यानी कि स्टिच के नीचे से हम इसको गुजार रहे हैं। बैक से गुजारने के बाद उसी तरीके से जैसे हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, और ये तो हमारा पहला स्टिच ऐसा आएगा। नेक्स्ट जो स्टिच है, अब ये वाली जो चेन है इसमें सिंपल उसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उससे जो नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर इसी तरीके से ये जो हमारी चेन है इसके नीचे से क्रोशिया को गुजारेंगे। कहीं बल नहीं लेना, जस्ट हमारा जो डबल क्रोशिया था उसके नीचे से हमने गुजारना है,
और बल लेकर जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से सिर्फ हमने स्टिच के नीचे से जाना है। इसका हमने कुछ नहीं चेंज किया, इसको चेन के ऊपर बनाया और इसको चेन के ये डबल क्रोशिया के नीचे से गुजारा, सिर्फ इन 2 स्टिच को। फिर नेक्स्ट ये देखिए, ये जिस तरह हमारे सामने चेन है इसी चेन में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, और ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। जो हमारा थर्ड वन होगा, सिर्फ अब ये देखिए इस थर्ड वन के नीचे से हम अपना क्रोशिया गुजारेंगे। देखें यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे गए, ये बाहर की तरफ निकला और ये देखें इसी के नीचे से गुजार कर यहाँ से बल लिया, फिर इसी स्टिच के नीचे से वापस आए और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो 1 सामने की तरफ से निकाला, 2 सेम स्टिच उसमें से चेन में से बनाए, फिर सामने स्टिच से निकाला। तो ये डिफरेंस है इसका। फिर 2 स्टिचेस चेन में से, और ये जो वाफल स्टिच था उसको चेन के अंदर की तरफ से निकाला। फिर ये देखें जो चेन में गए, एक दफ़ा डबल क्रोशिया, उसके बाद ये दूसरी दफ़ा, और उसके बाद जो हमारा 2 बनाने के बाद जो तीसरा होगा उसको हमने नीचे से गुजार के इस स्टिच के एक जो स्टिच है उसके नीचे से गुजारना है। वापस आए और डबल क्रोशिया बना लिया। एक दफ़ा मैं आपके सामने और बनाती हूँ। ये देखें, एक चेन में से, उसके सामने फिर दूसरी चेन में सेम उसी तरह स्टिच, और अब लास्ट जो स्टिच हमारे सामने है उसके नीचे से गुजार कर वापस आए और एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरीके से हम अपना चेन यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। कॉर्नर पे हम उसी तरीके से वही अपना पैटर्न रखेंगे, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, बाकी सारा पैटर्न इसी तरह बनाएंगे। आप अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहीं आप स्टॉप करके इसको पीछे करके अच्छे तरीके से देख सकती हैं कि मैंने यहाँ से कैसे बनाया है। तो आप यहीं स्टॉप करें और इसको चेक करें कि ये आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप नेक्स्ट बनाएं। तो ये मुकम्मल करके मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। ये लास्ट स्टिच मैंने आपके सामने बनाती हूँ कि ये इसकी बैक इसके स्टिच के नीचे से जाके बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया, अब उससे नेक्स्ट जो है उसमें डबल क्रोशिया चेन पे, और जो लास्ट हम बनाएंगे वो हम इस जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके नीचे से क्रोशिया लेकर जाएंगे और यहाँ से निकाल कर मुकम्मल करेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारी चेन 2 थी उसमें जाके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये अपना पैटर्न हमारा मुकम्मल हो गया। ये स्क्वायर हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्टिच कैसे करते हैं। यही हमें कलर चाहिए जिससे हम स्टिच करेंगे इसको। ये हम स्टिच कर चुके हैं बकाया। ये लास्ट रह गया था हमारा। इसको हमने देखें जो सीधी साइड है उसको हम अपनी ये सीधी साइड को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो हमारे सामने इसकी उल्टी साइड आ जाएगी और इधर भी हमारे पास इसकी उल्टी ही साइड है।
इसको रखेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर है, आप किसी भी जगह से इसको अपने सामने रख के आराम से सी सकती हैं। इसका सीने का कोई मसला नहीं होगा, स्टिचेस हमारे इक्वल होंगे। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको सीने का। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द सिखाऊंगी। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करते रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें इसमें दिखाऊंगी आपको बनाना। तो चलें इसको सीना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं, ये हमारे सामने इनकी दोनों की चेन्स हैं। ये देखें, ये उसी तरीके से हमारे सामने इनकी चेन नज़र आ रही हैं। इसको लेंगे और इसको स्टिचेस इक्वल होने की वजह से बिल्कुल सही सिलेगा। अब हमने इसकी जो हमारे सामने की जो चेन होगी, ये देखें 2 चेन्स होती हैं यहाँ पे। बेसिकली ये वी शक्ल का 2 होते हैं। इसमें से हम लेंगे, जहाँ हमने चेन 2 बनाए थे, जो हमारे सामने जो सेकंड चेन है ये फर्स्ट वाली है, इसको छोड़ के जो सेकंड वाली है उसमें जाएंगे और सिर्फ एक चेन लेंगे जो हमारे सामने होगी। जो हमारे ये दूसरी तरफ है इसको हम छोड़ देंगे और जो हमारे सामने होगी सिर्फ वो वाली चेन में हम जाएंगे और इसको इस तरीके से सिएंगे। और जो ये वाला है इसी तरीके से चेन, एक ये जो यहाँ पे हमने 2 चेन्स ली थी, एक इस चेन को छोड़ के जो इसकी भी हमारे सामने जो बैक है, फ्रंट वाली को हम छोड़ देंगे, जो बैक लूप है इसको सिएंगे इसके साथ। इसी तरीके से डार्क कलर है, थोड़ा सा आपको नज़र आने का इशू होगा इसमें। ये देखें, आप ये बस याद रखें कि बैक लूप और दूसरे वाले की भी हमें बैक लूप ही चाहिए। दोनों की बैक लूप हमने लेनी है और इसको रॉन्ग साइड से हमने, देखें उल्टी तरफ हमने रखा है। ये इसकी सीधी साइड है, ये भी इसकी सीधी साइड है। हम इसको उल्टी तरफ से सी रहे हैं इधर से, और इसका ये दोनों हमारे सामने उल्टी साइड हैं। अब इसको ये देखें, ये बैक लूप और इधर से भी बैक लूप तीसरे स्टिच में है। ये देखें, उसके बाद फिर बैक लूप और इसकी भी बैक लूप। फ्रंट लूप को नहीं ले रहे, सिर्फ बैक लूप को ले रहे हैं। फ्रंट वाली आपने लूप छोड़ देनी है। बैक लूप और इसकी भी बैक लूप। ध्यान रखना है कौन से स्टिच में हैं आप, ये आपने ध्यान रखना है, तो आपकी स्टिच इक्वल आएंगे, आपका सिला हुआ सही होगा। ये देखिए बैक लूप और ये बैक लूप, इसको हम मुकम्मल सी लेंगे। हम सिर्फ बैक लूप ले रहे हैं, देखिए नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप और इधर से भी बैक लूप। फ्रंट को हमने छोड़ दिया है, सिर्फ चेन जो हमारी है उसकी हमने बैक लूप लेनी है। और ध्यान रखना है कि दोनों जो पैटर्न है हमारे, दोनों स्क्वायर जो हैं उनकी बैक लूप ही हमारे सामने हो, दोनों लाजमी लेनी है। ये देखिए बैक लूप और इधर से भी हम बैक लूप। इस तरह हम अपना पैटर्न मुकम्मल कर लेंगे। इसको यहाँ तक बिल्कुल, ये जो चेन है, चेन 1 हमने वहाँ से मेंशन की थी, चेन 2 को हम छोड़ देंगे। यहाँ भी हम चेन 1 तक ही स्टिच करेंगे। इतना स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें, हमने स्टिच कर लिया है, स्टिचेस बिल्कुल इक्वल आए हैं। और ये अगर हम इन दोनों लूप को इकट्ठा स्टिच कर लेते तो इसकी जो खूबसूरती है इसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। एक ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है जिससे मैंने आपको स्टिच करना बताया है। अब आइंदा आने वाली जो मेरी वीडियो होंगी उसको मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्रैनी स्क्वायर जो हम जोड़ते हैं उसको मैं आप सिखाऊंगी आपको। अब मैं आपको इसका कॉर्नर बनाना बताती हूँ कि हमें ये ट्रायंगल शेप में, ये देखिए कितना सॉलिड है। ये मैंने जो अभी आपको वॉफल स्टिच सिखाया है ये सारा मैंने उसी से ही बनाया है। और ये इसकी बैक देखें, इसकी बैक कुछ ऐसे है और इसका फ्रंट ये ऐसे है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जिस तरीके से हम अपना कॉर्नर शुरू करते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। चेन 2 सबसे पहले बनाएंगे।
चेन 2 और जो हमारे सामने अब ये जो स्टिचेस हैं इन सब को हमने इन सब के नीचे से हमने इसी तरीके से ये डबल क्रोशिया बनाना है। इन सबको उठाना है और इनके डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक हमने बना लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 2। अब हमने कोई चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने सारे स्टिचेस के नीचे से हमने इसको क्रोशिया को गुजारना है और अपना ये वॉफल स्टिच बनाना है। ये देखें सामने वॉफल स्टिच है, इसके भी नीचे से ही हम गुजारेंगे। ये देखें बिल्कुल सीधा सिंपल सा तरीका। अब हमने कोई चेंज नहीं करना, इन्हीं स्टिचेस के नीचे से हमने अपना फर्स्ट लाइन जो अपनी ये स्टिचेस की है वो मुकम्मल करनी है। हर स्टिच के नीचे से आपने गुजारना है इसको क्रोशिया को। ये देखें ये हमारे सामने ये स्टिच है, इसके नीचे से गुजारा क्रोशिया को, कहीं कोई बल नहीं दिया, बस इसके नीचे से गुजारना है जस्ट। और जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं सेम उसी तरीके से डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें अगर किसी का ये ग्रैनी स्क्वायर रह गया हो, किसको तरीका समझ में नहीं आ रहा हो, तो एंड पे आपको जो मेरी वीडियो के ख़त्म होने पे इसका लिंक नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करें तो ये हमारी वीडियो ख़ुद ब खुद चल पड़ेगी ग्रैनी स्क्वायर की। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया उसको वो वहाँ से चला सकते हैं, या मिस हो गया हो तो वो उस पर क्लिक करें तो वो उससे मेरी वीडियो चल पड़ेगी। तो ये देखें ये इन सब स्टिचेस के नीचे से हम गुजारेंगे। आज की जो हमारा है वो है डीक्रीज राउंड। हमेशा हमने इंक्रीजिंग ही अभी तक सीखी थी, आज हम डीक्रीज़ करेंगे। डीक्रीज़ का मतलब स्टिचेस को कम करना। तो मैं आपको बताऊंगी ये हमारा ट्रायंगल में है, तो हम जस्ट कॉर्नर से बोथ साइड्स जो कॉर्नर हैं उसके वहाँ से स्टिच जो हैं वो कम करेंगे। तो डीक्रीज़ का मतलब है आज हमारा जो पैटर्न है ये वाला जो ट्रायंगल में है उसमें हम डीक्रीजिंग सीखेंगे कि डीक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। स्टिचेस को जब हमने कम करना हो तो हम किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ हर स्टिच के नीचे से गुजारेंगे क्रोशिया और अपनी ये वाली लाइन जो है ये स्टिचेस की इनको मुकम्मल कर लेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए। ये देखें तमाम स्टिचेस मुकम्मल करने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट उसके स्टिचेस के नीचे से क्रोशिया बस गुजार रहे हैं और अपना डबल क्रोशिया बना रहे हैं। एंड तक बनाएंगे, ये जो हमारे एंड स्टिचेस हैं वहाँ तक हमने जाना है। ये देखें जितने स्टिचेस हैं उनके नीचे से ही गुज़र के ये हमने अपना पैटर्न मुकम्मल करना है। ये लास्ट हमारा स्टिच, जैसे हमने चेन 2 बनाई थी यहाँ पे भी हम अपना एक स्टिच बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद इसको टर्न कर लेंगे, रॉन्ग साइड अपनी तरफ टर्न कर लेंगे इसकी। ये देखें यहाँ पे अंदर की तरफ बनाने से इसको हम जो बना रहे थे वहाँ पे एक स्टिच की एक पूरी एक लेयर्स आई हुई है स्टिच की। अब ये देखें अब डीक्रीज राउंड है, 2 चेन्स बना ली। अब हम इसको बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब पहले हमने फ्रंट लूप से यहाँ से उठाया था, अब हमने थोड़ा सा चेंज है। अब हमने ये वाला जो स्टिच है इसको क्रोशिया को इस तरीके से निकालना है। ये देखें कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा तरीका है, जैसे
डबल क्रोशिया बनाते हैं बल लेकर, और ये जो हमारा स्टिच है फ्रंट, इसको फ्रंट साइड से अब हमने बाहर को आना है। ये देखें, ये हमने डिक्रीज़ करना है 2 स्टिचेस को। अब इसको हमने मुकम्मल नहीं किया एक, और ये देखें जो नेक्स्ट वाला है उसको भी इसी साइड से ही बनाया। वापस आए, अब हमारे पास 4 लूप्स 2 में से निकालेंगे, 3 रह जाएंगे और फिर इन 3 लूप्स में से बना लेंगे, तो ये हमारा एक स्टिच बनेगा। अब इसी तरीके से हम पैटर्न इस तरह मुकम्मल करेंगे। डबल क्रोशिया अब हम बनाते जाएंगे। हमने यहाँ डिक्रीज़ कर लिए। अब ये देखें, ये देखें, ये वाला जो है ये भी सिर्फ अपने सामने से आपने इसको बनाना है। ये रॉन्ग साइड है, ये देखें ये रॉन्ग साइड है। मैं किस तरह बना रही हूँ, ये देखें, बल लिया, इसको अपने सामने से, सामने जो हमारा जो भी हमारे सामने स्टिच होगा नेक्स्ट, उसके नीचे से हमने गुजारना है और यहीं से एक स्टिच बना लेंगे। डबल क्रोशिया फ्रंट से, ये देखें, उसके बाद फिर जो जो हमारे सामने स्टिचेस आते जाएंगे हम उसको इसी तरीके से, पैटर्न बस वही रखना है जिस तरह जहां आपने स्टार्ट जैसे लिया है वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। जब टर्न करेंगे तो फिर चेंज होगा, वरना जो जिस तरह देखें अब मैं सारे स्टिचेस ऐसे ही बना रही हूँ। देखने में आपको शायद थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत आसान है, आसानी के साथ आप बना सकेंगे। ये देखें, इसी तरह बल लिया, जो सामने स्टिच है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसके नीचे से क्रोशिया निकालना है और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें, ये देखें, इसी तरीके से हम बनाएंगे। इसको आप अगर थोड़ा सा बेंड कर लें तो आपके सामने बिल्कुल आसानी से स्टिच आ जाएगा। इस तरह लेंगे और ये एक स्टिच के नीचे से क्रोशिया को गुजारा और बना लिया। ये जो 3 बटन होते हैं यहाँ, जो हमारी वीडियो के स्टार्ट में 3 बटन होते हैं राइट साइड पे, अगर आप उसको दबाएं तो ऑप्शन आती है स्लो करने की या फास्ट करने की। आप उसको दबा सकती हैं और वीडियो को स्लो कर सकती हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखें, ये निकाल लिया, उससे नेक्स्ट में गए और ये देखें, ये कॉर्नर पे जाके फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिक्रीज़ हमने कैसे करनी है। ये देखें, हमारा डिक्रीज़ राउंड आ गया है। यहाँ पे हमने बल लिया और इसी तरीके से जो फ्रंट हमारे सामने स्टिच आया उसके नीचे से हमने क्रोशिया को गुजारा, 2 में से निकाल लिया, मुकम्मल नहीं बनाया। अब इसको यहाँ से हमने इसको सीधा रखना है और जो हमारा लास्ट जो सबसे पहले चेन 1 था उसमें जाएंगे। ऊपर से ही गए, हमने नीचे से नहीं निकाला, ऊपर से गए और यहाँ से स्टिच लिया। 4 लूप्स 2 को में से निकाल लें, 3 रह जाएंगे और इकट्ठे 3 में से हमने निकाल लिया और चेन 1 बना के 2 और इसको अपने सामने कर लिया। ये देखें, खुद ही ये कर्व थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ट्रायंगल की शेप में खुद ही आने लग गया। जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये खुद ही इसकी शेप बनती जाएगी। अब फिर हम डिक्रीज़ राउंड ही है हमारा, ये इसको फ्रंट हमने ये वाली ये स्टिच जो है इसको छोड़ा, नेक्स्ट में गए। अब हम ये वाली सामने वाली जो पोस्ट है उसके पहले हम बैक से कर रहे थे, अब हम फ्रंट साइड से ही बनाएंगे। डिक्रीज़ राउंड है हमारा, इसमें से 2 में से निकाला, नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट चेन में उसी तरह गुजारा और ये 2 हमने स्टिच ले लिए और 3 में से निकालने के बाद डिक्रीज़ राउंड हो गया हमारा। और बाकी जो स्टिच हैं उसी तरीके से अब अपने सामने से इनके, अब ये देखें, स्टिचेस को के नीचे से क्रोशिया निकालते जाएंगे।
चेन में से नहीं बनाना आपने, स्टिच के जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके नीचे से हम बना रहे हैं। चेन में से हम नहीं क्रोशिया निकाल रहे, हम जस्ट अपने स्टिच अपना पूरा स्टिच को उठाया डबल क्रोशिया को और उसके नीचे से क्रोशिया को गुजार लिया। इसी तरीके से हम मुकम्मल करेंगे और कॉर्नर तक जाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। वो मैं वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगी कि अब हमने डिक्रीज़ कैसे करनी है। हमारा ट्रायंगल में आता जा रहा है। अब मैं कोने पे जाके फिर आपको बताऊंगी डिक्रीज़ कैसे करनी है। आप इसको ऐसे ही आपने स्टिचेस अब बाकी बनाने हैं अपने। ये देखें हमारा फिर डिक्रीज़ राउंड आ गया। इसमें से फ्रंट पोस्ट पे 2 स्टिचेस में से, और ये जो हमारा ये वाला जो स्टिच है इसमें से लेंगे और 4 हो जाएंगी हमारे पास चेन्स। इसमें से 2 में से निकालने के बाद और यहाँ पे हमने अपने ये तीनों चेन्स में से एक साथ निकाल लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो गया। चेन बनाएंगे और फिर इसको अपनी तरफ मोड़ लेंगे। अब फर्स्ट डिक्रीज़ हमारी यहीं से ही होगी। इस चेन को हम छोड़ देंगे जो नेक्स्ट है। अब हमने पहले फ्रंट से ले रहे थे, अब हम यहाँ अपने सामने करके इसके नीचे से निकालेंगे। 2 चेन्स में से निकाल लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच होगा उसके नीचे से निकाला क्रोशिया को, और फिर इकट्ठे 3 चेन्स में से निकाल लेंगे और डिक्रीज़ हो गया। और उसके बाद उसी तरीके से इन सब स्टिच में बना लेंगे और दूसरे कोने तक जाएंगे और वहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें बाकी स्टिचेस आपने उसी तरीके से बनाने हैं। सिर्फ कोने पे आके आपने इकट्ठे 2-2 स्टिच एक साथ बनाने हैं, तो हमारा वो डिक्रीज़ राउंड हो जाएगा जिसमें हम 2 स्टिचेस को एक साथ कम करेंगे। ये देखें अब हम मुकम्मल करके वहाँ जाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। हमने अपना एक मुकम्मल कर लिया डिक्रीज़। अब ये देखें सामने, अब हम फिर फ्रंट पे आ गए। अब इस चेन में हम नहीं बनाएंगे, जो नेक्स्ट है उसको उठाएंगे स्टिच को, इसमें से मुकम्मल नहीं करेंगे इसको डबल क्रोशिया से। नेक्स्ट स्टिच के नीचे से जाएंगे और वापस आएंगे और 2 में से गुजारेंगे और ये फिर इकट्ठे 3 में से। तो ये हमारा 2 स्टिच हमने इकट्ठे बना लिए, तो इसको डिक्रीज़ कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और कॉर्नर पे जाके जो जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसी तरीके से हम अपने स्टिच को कम कर देंगे। बिल्कुल देखें, ये देखें हमारे पास लास्ट के जो 3 स्टिचेस होंगे इसी में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें ये इसके नीचे से निकाला, एक मुकम्मल नहीं किया स्टिच को, और जो हमारा जो फर्स्ट हम 2 चेन्स बनाते हैं वहाँ गए उस चेन में और एक 2 चेन्स में से निकालने के बाद इकट्ठी 3 चेन्स में से निकाल लिया और यहाँ पे एक स्टिच लेके इसको मुकम्मल कर लिया। आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही। मैं आपको इसका ट्रायंगल मुकम्मल करके नेक्स्ट जो होगा फिर हमने इसका बाकी जो टसल लगाने होंगे और बाकी इस यहाँ पे जो स्टिच बनाना होगा वो मैं बताऊँगी। आज सिर्फ हम इस ट्रायंगल को इसी तरह डिक्रीज़ करके बस ट्रायंगल जस्ट हम बना लेंगे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।